अगर ये छोटे मोटे काम ना संभालो तो अपना गार्डन बिगड़ता चला जाता है और यही छोटे छोटे काम करते रहो अगर तो फिर गार्डन संभलता चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। यहाँ बहुत ही छोटी सी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा छोटी सी, यानी कि जो फूल खिले होते हैं ना, बस वो कटिंग्स हैं। और ये 9 o'clock की हैं, मॉस रोज़ ऑफिस 9 बजे या 9 बजे जो भी कह लीजिए। मैंने उस दिन जब नर्सरी पे परचेजिंग की थी, 600-700 के प्लांट्स लिए थे, तो फिर वहाँ पर कुछ छोटी-छोटी सी इसकी कटिंग्स मैंने उनसे ली थी। उन्होंने दे तो दी, लेकिन मैं क्या कि रख के भूल गई। और भूलने के बाद 3 दिन ये पॉलीथीन में पड़ी रही। मैंने और पौधे निकाल लिए, इसी पॉलीथीन में पड़ी थी, लेकिन ये रह गई। अब मुझे टेंशन हुई कि क्या करूँ, और अब तो ये सूख गई, लगेगी नहीं। फिर ट्राई करने में क्या जाता है, इसलिए मैंने ये कंटेनर जो पहले से बनाया था और उसमें मिट्टी तैयार थी, तो फिर सोचा कि लगा देते हैं, ग्रो होगा तो हो ही जाएगा। अब गलती हुई है तो हो गई। तो फिर ढूंढ ढांड के लेकर आई। मैंने उस पॉलीथीन को ऐसे ढूंढा जैसे कि कहीं सोना चांदी ढूंढ रहे हों, और फिर इसको मैंने लगाया। इसमें सीड पॉट भी है और बहुत बहुत ही छोटी है। वो हाइब्रिड 9 o'clock है ना, इस वजह से उसकी छोटी-छोटी सी टहनियाँ हैं। और ये अपना देसी है, तो बड़े आराम से प्यार से खिल रहा है। छोटी-छोटी कटिंग लगा दी थी। इसका मौसम भी बढ़िया है तो मैंने इसमें लगा दिया, ताकि वो नहीं होगी तो ये हो जाएगी, और अगर वो इसकी सेफ्टी में रहेगी तो फिर हो ही जाना है। तो इस वजह से एक कंटेनर तो मैंने ये तैयार कर दिया। अब इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में इसकी कुछ जड़ें बन जाएँगी और फिर ये लग ही जाता है। और ये बहुत प्यारा सा मौसम है इसको लगाने के लिए, इसकी फ्लावरिंग पाने के लिए। गर्मियों का बेस्ट है ये, और इसको हर कोई पसंद करता है, चाहे छोटा यूट्यूबर हो या चाहे बड़ा हो, और चाहे गार्डनर हो या बिगिनर हो, बस सबको ये पसंद होता है। चलिए, एक चीज़ तो रेडी हो गई, अब दूसरा देख लेते हैं। बहुत जल्दी-जल्दी से सारे काम निपटाने हैं क्योंकि ईद नज़दीक ही है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी हम भर देते हैं। बहुत शॉर्ट में ही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने ड्रेनेज होल तैयार कर लिए, काफ़ी सारे बनाए इसमें, क्योंकि मुझे बालकनी पर इसको हैंग करना था, तो पानी तो रुकना नहीं चाहिए। और फिर मैंने इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए पत्ते और दफ्ती और सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ सब कुछ भर दिया, और फिर थोड़ा-सा रिवर्स सैंड डाल दी, क्योंकि अलग से मैं अगर कुछ भी मिट्टी वगैरह बनाती हूँ तो मुझे टाइम लग जाएगा। मेरे पास टाइम इस टाइम है नहीं। तो फिर मैंने इसमें राइस हस्क डाल लिया और गोट पूप डाल लिया, ये जो बकरी की बेंगनी होती है। और इसमें मैंने नई मिट्टी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ढेले-ढेले से थे, फोड़ के इसको तैयार किया और इसी को हम मिक्स करके बनाएंगे। तो जो नई नई मिट्टी होती है ना, काफ़ी सख्त होती है, तो मैंने उसको बहुत महीन पीसा है। फिर उसमें गोट मैन्योर मिलाया, थोड़ा सा राख पाउडर मिलाया फंगीसाइड के तौर पर, और इसी के अंदर मिलाने के बाद अब ये पॉट हमारा रेडी हो गया। तो ये गरम गरम सी मिट्टी सी थी, और इसकी हीट निकालने के लिए मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है। थोड़ी देर रखने के बाद फिर ये सॉफ्ट हो गई, इसकी गर्मी भी निकल गई। नई मिट्टी और खाद वगैरह जब भी बनाएं तो पानी डाल के थोड़ी देर रख ही देना चाहिए। अगर गमलों से निकालिए तो कोई बात नहीं है, वो तो तैयार होती है, लेकिन इस तरह से पानी डालकर थोड़ी देर रखने पर ये हल्का सॉफ्ट हो गई। और अब हम इस प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे। ये कलाथिया का प्लांट है, 150 रुपये की प्राइस है इसकी, और वेरीगेशन के लिए बहुत खूबसूरत है। इंडोर प्लांट है और आजकल इंडोर प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने उसको ग्रो बैग को कट करके निकाल कर इसके अंदर लगा दिया है। रूट बॉल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं होता है बार बार डिस्टर्ब करो और फिर ये शौक में जाए, ना जाए तो बेहतर है। और दूसरा काम मैं जो कर चुकी हूँ वो दिखा देती हूँ। मैंने एक और प्लांट लिया था, इम्पेशंस फ्लावरिंग प्लांट था। हालांकि वो विंटर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ले लिया खूबसूरती की वजह से, कुछ इसके सीड्स की वजह से। और मैंने भी इस हैंगिंग बास्केट में इसको रिपोर्ट कर दिया, मिट्टी वगैरह वैसे ही तैयार की जैसे कि अभी मैंने दिखाया। और एक हैंगिंग बास्केट और यहाँ पर थी, मैंने इसमें कोलियस की कटिंग्स लगा दी हैं। अब क्योंकि ईद का टाइम है और कुछ अपने बालकनी गार्डन पर मुझे प्लांट और प्लांटर्स की ज़रूरत पड़ रही है,
इस वजह से मैं इनको तैयार कर रही हूँ कि कम से कम उसको वहाँ डेकोरेट कर सकूँ। तो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके सिंगोनियम की कुछ कटिंग्स मैंने पीवीसी पाइप के इस प्लांटर में लगा दी हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट है और ये भी अपने वेरिगेशन और ग्रीनरी की वजह से खूबसूरत लगता है। बाकी छोटे छोटे कंटेनर में आप पीछे देख रहे हैं, मैं कटिंग्स वगैरह से प्लांट्स रेडी कर रही हूँ और ये सब डेकोरेटिव प्लांट अपने बालकनी के लिए हैं। इंडोर प्लांट है तो इनको भी आप अभी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। और ये ग्रीनरी गिविंग भी है, ऑक्सीजन गिविंग भी है, 24 घंटे ऑक्सीजन भी देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।